रोहतक के स्थल बोहर मठ में ब्रह्मलीन महंत चांदनाथ योगी का आठमन भंडारा और शंख ढाल मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा और देश मेले के 2 दिवसीय भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन ब्रह्मलीन महंत चांदनाथ योगी के शिष्य और वर्तमान मठ के मठाधीश अलवर सांसद महंत बालकनाथ योगी ने किया। इस कार्यक्रम में देश भर से साधु संत सहित कई वीआईपी लोगों ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में योग गुरु स्वामी रामदेव, गायत्री परिवार के प्रमुख डॉक्टर चिन्मय पांड्या और ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन आश्रम के स्वामी चिदानंद सरस्वती ने न्यूज इंडिया के हेड ऑफ स्पेशल अफेयर्स प्रशांत शर्मा से खास बातचीत की। देव हैं, रोहतक आए, बाबा क्या कहेंगे आप कार्यक्रम के बारे में? हमारे नाथ परंपरा के नहीं, सनातन धर्म के राष्ट्र के गौरव पूज्य बाबा बालकनाथ जी और महंत हमारे चांदनाथ जी को जो उन्होंने सम्मान दिया है, बाबा मस्तनाथ जो मठ है उसको जो सम्मान दिया है, और हमारे पूज्य बालकनाथ जी महाराज जी और योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी, ये नाथ परंपरा के नहीं, हमारे सनातन धर्म के राष्ट्र धर्म के गौरव हैं। और आज इस गौरव को गौरवान्वित होता हुआ देख करके मैं बहुत आनंद हूँ। मेरे साथ चिदानंद सरस्वती जी महाराज है। महाराज क्या कहेंगे आज मठ में? मुझे लगता है कि आज का ये जो अवसर है बड़ा ऐतिहासिक अवसर है। एक नए सनातन के सूर्य का उदय हुआ है, जो सनातन सबके लिए है, सबका सम्मान करता है। जहाँ सब समान है, सबका सम्मान है, और यही सनातन है, यही संविधान है। गायत्री परिवार के डॉक्टर चिन्मय पांडे जी भी यहाँ आए हैं रोहतक में। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे आज मठ के बारे में जो कार्यक्रम? बहुत बड़ा सौभाग्य रहा कि यहाँ पर आ पाने का अवसर मिला। एक बड़ी लंबी और अहर्निश परंपरा नाथ परंपरा है। भारत में योग को प्रतिष्ठित करने का श्रेय उसी परंपरा को जाता है। गुरु मत्स्येंद्रनाथ जी, गुरु गोरक्षनाथ जी, गुरु भवनाथ जी, गुरु भर्तृहरिनाथ जी, बाबा मस्तनाथ जी, बाबा चांदनाथ जी, एक लंबी चली आ रही अहर्निश परंपरा है। और आज बाबा बालकनाथ जी के आमंत्रण पर यहाँ उपस्थित हो पाने का जो सौभाग्य मिला, वो एक बड़े ही अलौकिक संभावना को लेके आया। हम लोगों की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। बाबा मस्तनाथ मठ रोहतक में हम हैं। हमारे साथ मठाधीश महंत बालकनाथ योगी जी हैं, जिन्होंने अपने गुरु की याद में एक भव्य 2 दिवसीय कार्यक्रम किया। महाराज जी, ये जो कार्यक्रम हुआ इसके बारे में बताएं, क्या ये नाथ परंपरा है? हमारे नाथों की परंपरा में अपने गुरु की स्मृति में एक 8 मान का भंडारा होता है, जो जोधपुर के राजा मान सिंह के समय पर उन्होंने अपने राज तिलक पर ये परंपरा चलाई थी। हमारे नाथों की 8 सर्वश्रेष्ठ गद्दियों को पूजा था, जिनमें से एक श्रेष्ठ गद्दी बाबा मस्तनाथ मठ भी है। तब ये परंपरा हमारे नाथ संप्रदाय में चली कि उसी रूप में अपने गुरुओं की स्मृति में महंत जो वर्तमान महंत होते हैं, स्थानधारी होते हैं, वो भी उसी स्वरूप में 8 मान के भंडारे के रूप में ये प्रसारित हुआ। 8 मान के भंडारे के रूप में ये हमारे नाथ संप्रदाय में एक भंडारा, बड़ा भंडारे का आयोजन परंपरा शुरू हुई। तो तब के पश्चात में हर एक साधु या जैसे भी उसकी क्षमता होती है, तो वो अपने गुरु की स्मृति में 8 मान का भंडारा करते हैं। बहुत से नहीं भी कर पाते हैं। और पूज्य गुरु महाराज जी 8 मानधारी पीर भी थे, महंत भी थे, और उनकी स्मृति में 8 मान का भंडारा, उनकी संख्या ढाल। और विशेष रूप से जो गुरु महाराज जी ने कहा था कि ये भंडारा तभी हो जब बाबा की समाधि का कार्य पूरा हो, तो वो समाधि का कार्य आप देख रहे हैं कि पूरा हो चुका है। बाकी भारी परिसर का कार्य अभी बहुत बाकी भी है, लेकिन इसका जब पूरा भव्य स्वरूप आएगा तो मैं मानता हूं कि बहुत ही अद्भुत पूज्य गुरु महाराज जी ने इसकी रचना की है, और हम उसी सेवा में लगे हैं। तो बाबा की समाधि की कलश स्थापना का कार्यक्रम, ये 2 दिवसीय कार्यक्रम रहा। बहुत ही सुंदर हमारे सभी भक्तजनों ने मिलकर, अठगामा ने मिलकर, हमारे रैबारी समाज, देवासी समाज, जो कि गुजरात, पूरे देश भर में, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा में, यूपी के अंदर जो देवासी समाज है, उनका भी बड़ा योगदान, क्योंकि उनके इष्ट देवता के रूप में बाबा मस्तनाथ जी को वो पूजते हैं। तो सब भक्तों का और हमारे विशेष रूप से हमारे साधुजनों का, जो इस मठ के साधुजन हैं, उनकी सबकी सेवा भाव से भंडारे का आयोजन हुआ है। और आप सबकी उपस्थिति में बहुत ही सुंदर हमें सेवा करने का